पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, निराला नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने हरणी। ए सुख करड़ी दुख हरणी, अनुरूप की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुण गौरव करुणावतारव, संसार सारण भुजगेन्द्र, सदा बंदन ज्ञान विद्ये, भगवान से तुम नमामि। तुम्हें माता सदा तुम्हें हो, तुम्हें बंधु न सदा तुम्हें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दना। हस्तौ प्रक्षाल्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम तेनज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि मृदुमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरभीररसालपुषपैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मनावान् स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परशमयि नारायणायेति समर्पयेतत् नाना सुगंधि ब्रवाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री व्यास जी महाराज की, जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और विराजमान हो जाएं। जो माताएं बहनें इस तरफ में बैठी हुई कृपया कर पीछे बैठ जाएं। क्रम से बैठते जाएं, कोई बाहर ना हो, यहाँ वहां ना घूमें, यत्र तत्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का जो यहाँ कथा पांडाल में विराजमान है। साथ ही दूर दराज से पधारे हुए समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों को राधे राधे एवं चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे उन सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और हम सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं वह कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं जिससे अन्य भक्त भी लाभ प्राप्त कर सकें। और जैसा कि आप और हमने कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा यहाँ पर श्रवण की और यहाँ पर आपके सिरसिया में बड़े ही धूमधाम के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया और आप सबने यहाँ पर बधाई लूटी। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर कल विराजमान हो चुके। आज पंचम दिवस की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से हम और आप जुड़ेंगे। आज बड़ी ही पावन पवित्र कथा गोवर्धन पूजन यहाँ पर किया जाएगा। तो हम और आप सभी मिलकर के यहाँ पर बड़े ही भाव के साथ में गोवर्धन की लीला यहाँ पर बाल लीलाओं का जो कथा श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार देवी जी के लिए तालियों से स्वागत करें जो आपको ऐसी वाणी श्रवण करा रही हैं, आप भक्तों के लिए ऐसी कथा श्रवण करा रही हैं जिससे आपका जीवन सार्थक सफल हो सके। और एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां जिनका अथक प्रयास अथक मेहनत रामविलास जी हमारे अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां जो तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर विशाल भंडारा होगा, बड़ा ही भव्य तरीके से तैयारियां हो रही हैं और इस गांव की भक्ति को देख करके मैं भक्ति को प्रणाम करता हूं। और कथा श्रवण करने से पूर्व आइए श्रीधाम वृंदावन में जो सेवाएं निरंतर चल रही हैं उन सेवाओं से जुड़े और आप सभी सहयोगी बने। कल जिन दानवीरों ने कन्या विवाह में श्रीधाम वृंदावन में भंडारे में अपना सहयोग प्रदान किया है, एक बार उन सभी दानवीरों के लिए जोरदार तालियां। जितने भी भक्तों ने यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान किया है, उन गरीब कन्याओं के विवाह में भंडारे में सहयोग किया है, एक बार जोरदार तालियां सभी बजाएं और उनका अभिवादन करें। आज जो भी भक्तों श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना चाहता है, देवी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहता है और चाहता है कि श्रीधाम वृंदावन में जो गरीब कन्याओं का विवाह होता है उसमें हम सम्मिलित हों, जाकर के वहां पर देखें और आप महसूस कर सकें जो आप अपना यहाँ से मेहनत से कमाया हुआ धन थोड़ा सा श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों में आप यहाँ तो दान कर ही रहे हैं, यहाँ पर भी दान करना है, भरपूर आप कर रहे हैं क्योंकि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ही यह कार्य संभव हो सकता है, एक व्यक्ति के भरोसे नहीं हो सकता है। तो आप सबका सहयोग यहाँ पर तन मन धन से मिल रहा है। जो भी श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना चाहता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप एक कन्या के विवाह में अपना यथायोग यथाशक्ति अनुसार दान दे सकते हैं और अपने इस पवित्र दान को, अपने इस पवित्र धन को आप पवित्र स्थान पर पहुंचा करके
आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। अपने बच्चों के नाम से, माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, जो भी यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं देव जी से आग्रह करूंगा कि आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री नारायण। बोलेंगे राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। सामने हमारा कार्यालय लगा हुआ है, आसुरिया बैठे हुए हैं। जिनको भी अपना सहयोग प्रदान करना है तो रसीद जरूर प्राप्त कर ले। राधे राधे। गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्रामस्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमि सहितायते सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरो द्वार।
हे वृषभान की लाडली, तनिक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावला किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। श्री भागवत भगवान को नमन वंदन। भगवान श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरण कमल में नमन वंदन। भगवान श्री भोले बाबा के पावन चरणों में नमन वंदन। इस ग्राम के देवता को वंदन, स्थान के देवता को वंदन, वास्तु देवता को नमन वंदन, संत समाज को नमन वंदन, राष्ट्र को वंदन, गौ माता के पावन चरणों में नमन वंदन। और आज भागवत कथा श्रवण पान करने के लिए पधारे समस्त भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बड़े भाव से भागवत कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। एक बार जोर से बोलो और जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। आइए थोड़ी देर भजन में हम सभी झूमेंगे और उसके बाद में कथा का आनंद लेंगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में आपको बिठाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरी चरणों में चढ़ाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। हो भाव भरी भेंट तेरी
जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। ओ मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में आऊं मैं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर आंसू में हो सुमन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, मुस्कुरा। तो आइए, आज भागवत कथा के पंचम दिवस में हम सभी बड़े भाव से प्रवेश कर चुके हैं। अब बड़े भक्ति के साथ में भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए भागवत कथा रूपी अमृत को हम सभी पान करेंगे। अब आप लोग बिल्कुल बोलेंगे नहीं। जितनी माताएं बैठ चुकी हैं केवल इधर देखेंगे। ये 3 घंटे बड़े सावधानी से कथा सुनिए, फिर उसके बाद घर में जाकर के जितना मन करे बात कर लीजिएगा। प्यार से बोलो, एक बार आप लोग बोल दो ना, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। तो कल हमने यहाँ पर क्या कथा सुने थे, याद है आप लोग को? याद है क्या? भगवान के जन्मोत्सव हम सभी ने मनाया। भगवान श्री राम जी के पावन जन्मोत्सव मनाया और भगवान के सुंदर भक्तों के चरित्र कल हमने श्रवण पान किया। और आज की कथा में भगवान कृष्ण जी के बाल चरित्र का श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण के बाल चरित्र इतना मधुर है, अगर भक्ति के साथ में सुन लिया जाए तो हमारा मन उनके चरण में सहजता से लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने श्री राजा परीक्षित को कथा सुनाया कि राजन, भगवान का जैसे अवतार हुआ,
गोकुल में ले जाया गया। वसुदेव जी महाराज टोकरी में भगवान को लेकर के गोकुल गए और वहां से एक कन्या को लेके आए जो यशोदा जी के यहाँ अवतार लेकर के आई थी, योग माया। में गए, वसुदेव जी को हथकड़ियां लग जाते हैं। सबको पता चला, कंस उठ गया, जग गया, सब कोई जागृत हो गए। और जैसे कन्या की रोने की आवाज आई, सब कोई जेल में चले जाते हैं। अब सबने देखा यहाँ तो बालक नहीं बालिका हुई है। अब कंस को लगा कि ये कितना बड़ा छल हो रहा है मेरे साथ में। आकाशवाणी हुआ था अष्टम लाल तेरी, तो कंस ने उस कन्या को मारने के लिए लेकर के गया, पत्थर में पटका और जैसे पत्थर में पटकने लगा वो कन्या आकाश में जाती है और अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए अष्टभुजा माई की जय हो। अब जैसे कंस ने देखा, उसको बड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है। लेकिन इतने में उस कन्या ने कहा, भगवती देवी ने कहा कि अरे कंस तू क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है और तुझे नहीं पता कि तुझे मारने के लिए मैं नहीं आई हूं, तेरे काल कहीं और पैदा हो चुका है। अब जैसे इतना बोल दिया, कंस को और ज्यादा भय होने लगा, भयभीत हो रहा है, डर रहा है। न जाने कौन से गांव में मेरा काल आ गया है। अब तो पता भी नहीं, पहले तो ये पता था कि देवकी के यहाँ आएगा, अब उसको ढूंढना पड़ रहा है। कंस ने मीटिंग बुलाया, मंत्रीगण को उपस्थित कराया, सबसे सलाह लिया क्या करना चाहिए। सबने सलाह दिया, महाराज एक काम करिए, जितने आसपास के गांव हैं सब में एक एक राक्षस को भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना। अब सबको मारने के लिए राक्षस को भेजा जा रहा है, बड़े बड़े विकराल राक्षस जा रहे हैं। इधर नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही दूध माखन लेके आ रहे हैं गोपियां, नंद बाबा बधाई दे रहे हैं। सोना चांदी हीरा मोती खूब दान किया, खूब गौदान किया। और आज जैसे नंद बाबा को याद आया, एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया, मथुरा में कर लेकर के अभी तक गए नहीं, हर साल कर देना पड़ता था। उस समय कर के रूप में दही दूध आदि देते थे। अब जैसे जा रहे हैं, नंद बाबा ने ग्वाल बाल को कहा कि आप लोग मेरे लाल का रक्षा करना, गोकुल का रक्षा करना। नंद बाबा गाड़ी भर के, बैलगाड़ी में भर के दही दूध आदि लेकर के, माखन आदि लेकर के गोकुल से मथुरा जा रहे हैं। अब कंस से जैसे मिले, कंस ने कहा कि बहुत देर लगा दिया। नंद बाबा कहते, महाराज इस बार मेरे घर में एक नहीं दो दो बालक ने जन्म लिया, इसलिए उसी खुशी में आने में थोड़ा विलंब हो गया, क्षमा करिए। कंस बोला ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन अंदर से कहता है कि उस बालक को भी मैं ही मारूंगा। अब जैसे इतना बातचीत हुआ, अब उसके बाद में वसुदेव जी से भी मिलते हैं, कंस से मिलते हैं नंद बाबा। इधर क्या हो रहा है, कंस ने जो राक्षस भेजा था, अन्य गांव में कई सारे राक्षस गए, लेकिन गोकुल में पूतना नामनी राक्षस गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशों चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने एक राक्षसी को भेजा, उसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या है?
पुतान नयति, जो बच्चों को मारती हो, ऐसी राक्षसी गोकुल में गई। और जैसे उसके कान में आवाज आया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उसने सोचा कि इस घर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं जाकर के उस बालक को भी मैं मार दूंगी, हत्या करूंगी। अब जैसे निकट जाने लगी, उसको याद आया, मुझे देख करके तो सब मुझे भगा देंगे, प्यार से बोल दीजिए ना, क्या बोलना पड़ेगा, आप लोग भी बोलो ना। अब पूतना को याद आता है कि अगर ऐसे ही जाऊं तो सब मुझे भगा देंगे, उसका स्वरूप जो है डरावना है, विकराल है, तो उसने माया द्वारा अपने शरीर को सुंदर बनाया। अब बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी बन के जा रही है। जैसे अंदर गई, गोपियों ने देखा, इतनी सुंदर गोपी हमारे ब्रज में पहले कभी दिखी नहीं, ये कहां से आई होगी, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है साक्षात कन्हैया को देखने के लिए बैकुंठ से लक्ष्मी मैया धरती पर आ गई। अब यशोदा जी से बातचीत करती है, प्रणाम किया, बधाई दिया, मैया से कहा कि मैया आपके लाल को मैं देखना चाहती हूँ। मैया ने देखा, इतनी सुंदर गोपी पता नहीं कहां से आई है, तो मैया ने पूछा, आपको पहले तो मैंने देखा नहीं। तब ये गोपी कहती है कि, ये पूतना कहती है कि मैया मैं तो यहीं पर रहती हूँ, और मैंने सुना आपके घर में छोटा सा लाला हुआ, तो मैं बधाई देने के लिए आई, एक बार मिलना चाहती हूँ। मैया बोली, अंदर जाइए, पालना में सो रहा है, जाकर के मिल के आ जाए। जैसे इतना बोल दिया, पूतना अंदर गई, भगवान को पता चला कि पूतना मौसी मिलने के लिए आई है, तो भगवान ने तुरंत नयन को बंद कर दिया। अब यहाँ राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये बताइए, जब ये इतनी सुंदर बन के मिलने आई, तो भगवान एक बार देख देते तो अच्छा लगता। कोई आपसे मिलने के लिए सज धज के आए और आप उसे एक बार भी ना देखो तो कितना बुरा लगता है ना। तो आज यहाँ पूतना सुंदर बन के गई, कन्हैया ने नयन को बंद किया। क्यों नेत्र बंद किया? तब सुखदेव जी कहते, महाराज ये पूतना सुंदर बन के आई, खूब तैयार होके आई, लेकिन इसने केवल तन को सजाया था, मन को नहीं सजाया। इसके मन में पाप है, भगवान को मारने के भाव से आई है। भले ही बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, जब तक व्यक्ति के मन सुंदर ना हो, तब तक भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करते, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। दूसरा कारण, भगवान का दो नयन है ना, ये सूर्य और चंद्र हैं, और सूर्य चंद्र ने देखा जैसे पूतना आई, राक्षसी आई, सूर्य चंद्र ने अपने लोक के गेट को बंद कर दिया, नेत्र बंद हो गया। तीसरा कारण, अगर ये जिस प्रकार तैयार होके आई थी उसको भगवान देख देते, नयन मिल जाता, तो शायद पूतना को भगवान से प्यार हो जाता। हो सकता है करुणा निधान के नेत्र में अगर एक बार देख लें तो उनके करुणा से पत्थर दिल भी पिघल सकता है। पूतना भले ही राक्षसी थी, भले ही भगवान को मारने के लिए आ रही थी, भगवान अगर देखते तो उसका मन बदल जाता, इसलिए भगवान ने नयन बंद किया। चौथा कारण, पूतना राक्षसी, उसके मन में गलत भावनाएं हैं, वो देखने लायक नहीं है। जो व्यक्ति दृष्टिपात करने योग्य नहीं हो उसको देखना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। प्यार से बोल दीजिए। तो आज भगवान ने नयन बंद किया, पूतना ने देखा लाला सो रहा है, अच्छा मौका है, अभी मार देती हूं। उसको पूतना ने भगवान को उठाया गोद में, दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध के साथ में प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना सोचती है इतना कष्ट दे रहा है, अरे बालक छोड़ दे, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रहा है।
लेकिन भगवान बोले मौसी जिसे एक बार मैं पकड़ता हूं ना दोबारा छोड़ता नहीं। पूतना सोचती पहले तो इतना भारी 6 दिन का बालक ऊपर से बोल भी रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। भयभीत हो जाती, कष्ट हो रहा है, भागने लगी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं रहे। अब वो उसका जो भगवान मायापति है और मायापति के सामने ये मायावती नहीं चल पाए। उसका अपना विकराल स्वरूप प्रकट हुआ, भाग रही, चिल्ला रही, गांव के लोग दौड़ रहे पीछे पीछे, हमारे लाला को छोड़ दे, हमारे लाला को छोड़ दे। लेकिन पूतना आकाश के मार्ग से जा रही है और जैसे भगवान ने सोचा अब इसका उद्धार करने का समय हो गया, तो उसके बाद में भगवान ने क्या किया, प्राण को खींचा, कंस के बगीचे के ऊपर से भगवान ने पूतना को पटक दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार पूतना का शरीर त्याग दिया गया, पूतना का देहांत हो गया और भगवान कृष्ण पूतना के विकराल शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। गोकुलवासी दौड़ के गए। इस समय सुखदेव जी कहते हैं कंस के बगीचे में जितने भी पेड़ थे, वृक्ष थे, चूर्ण या मास राजेंद्र, वो धूल समान, चूर्ण समान हो गया, सब टूट गए। तो भगवान के जो सौंदर्य था उस समय बहुत सुंदर भगवान लग रहे थे, फूल समान कोमल पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा गया और मैया ने खूब नजर उतारा, बार बार मैया नजर उतारती है। इस प्रकार सुखदेव जी कथा सुना रहे और कहते राजन अब नंद बाबा जैसे आते हैं, पूतना को देखा तो उनको लगा कि पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, ये शरीर फूल समान लग रहा है, बहुत विशाल। नंद बाबा ने पूछा ये क्या है, ग्वाल वाल सभी बातें बताते हैं और पूतना के शरीर को ऐसे ही आग लगाना संभव नहीं था, तो उसके शरीर को काटा गया, ढेर लगाया और उसको जलाया गया। सुखदेव जी बोले भगवान ने पूतना को धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। जब पूतना के शरीर को जलाया चंदन समान सुगंध वहां से आया, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दिया। पूछ लिया भगवान ने क्यों इतना कृपा किया। तब सुखदेव जी कहते राजन पूतना लोकवालघनी राक्षसी रुधिराशना जिघाम सयापि हरे। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। नाम क्या है? पूतना, जो बच्चों को मारती है। काम तो अच्छा होगा, बोले नहीं नहीं, लोक बालग्नि, वहां के संपूर्ण छोटे छोटे बच्चों को हत्या करने वाली, ऐसा काम करती है। स्वरूप तो अच्छा होगा, बोले नहीं, राक्षसी, राक्षसी है, भोजन अच्छा करती होगी। तब कहा रुधिरासना, बच्चों के रक्त को पान करती है, इसके भीतर कुछ भी अच्छाई नहीं। भाव कैसा था? तो कहा जिघाम सयापी हरे, हरि को मारने का भाव था। फिर भी स्तनम दत्वाप सदगतिम, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने दूध पिलाया। बस एक सुंदर काम को देख करके, माँ के समान एक कार्य को देख करके भगवान ने इसको धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। रही बात इसके शरीर से सुगंध कैसे आया, जिसका स्पर्श भगवान से हुआ हो उसके शरीर से दुर्गंध तो आ ही नहीं सकता। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं अगर भाव से इस कथा को जो भक्त सुनता है उसका भक्ति भगवान के चरण में लग जाता है। और आगे अन्य सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण पान करा रहे हैं। एक बार भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मैया ने लाला को सुलाया,
कक्ष में शयन कराया तो 1 घंटे बाद मैया आई, भगवान ने अपने आप करवट बदला। जैसे इस दृश्य को मैया ने देखा, अत्यंत गदगद हो जाती, हर्षित हो जाती है। देखो, एक माँ अपने बच्चों को जब भी देखती है, बचपन से जब से वो पैदा हुआ देखती रहती है, और एक दिन अगर बालक अपने आप से चलने लग जाए, अपने आप से करवट बदले, तो उस समय माँ को अत्यंत प्रसन्नता होती है। आज यशोदा जी को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और पूरे में मैया ने बताया आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदला। तो इस खुशी में सब कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। संपूर्ण गोपियां आई और मैया यशोदा के साथ में नंद भवन में सुंदर उत्सव मनाया। बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए हम भी थोड़ी देर इस उत्सव में झूमेंगे। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उनकी रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी क्या औकात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरी आंचल के नीचे हूँ मैं। काले हटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरी आंचल के नीचे हूँ मैं। काले हटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। अपनी श्याम के हो मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है।
अब सताए कोई गम नहीं, जब तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, जब तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। करती ममता की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठ जा। भर के यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आए। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठ जा। भर के यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आए। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना। शारद के आए सभी, राधा रानी से नाता बना। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। स्वागत तेरा है सभी, क्या प्यारे से नाता बना। वो कराती मुलाकात है, मेरी राधे की क्या बात है। भुगराती मुलाकात है,
रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। 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 बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, दोनों हाथ उठा के बोल दो ना। ए मैया बोलो ना, बोलो ना बाबा। तो भगवान ने करवट बदला। इस उपलक्ष्य में सबने उत्सव मनाए, लेकिन कंस ने सकटासुर नामक राक्षस को भेजा। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बाहर धूप में सकटासुर नामक राक्षस, सकट यानी बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था। भगवान को नीचे सुला दिया पालना में। भगवान ने देखा मेरे उत्सव सब कोई मना रहे, मुझे धूप में राक्षस के नीचे सुला दिया। रोते रोते भगवान हाथ पैर ऐसे चलाने लगे और भगवान ने जैसे चरण से मारा, सकट टूट गया। वहां पर जितने माखन, मिश्री, दही, दूध रखा था, सब उसके मटका भी टूट गए। सकट भंजन हुआ, सकटासुर का भी उद्धार हुआ। बोलिए सकटासुर उद्धार करने वाले भगवान की। प्यार से बोल दो ना। अब उसके बाद में हुआ क्या, भगवान अब अपने घर में मैया के साथ में रह रहे हैं। भगवान छोटे से हैं, माँ बहुत ज्यादा प्रेम कन्हैया को देती है। फिर उसके बाद में तृणावर्त नामक राक्षस कंस ने भेजा। अब तो शुरुआत हुआ पूतना से। कंस एक एक करके हर रोज राक्षस को भेजता है। भगवान छोटे से हैं, 6 दिन के दिन में पूतना को मारा, थोड़ा सा बड़े हुए सकटासुर को मारा। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाढं शिशोर्वोढुं नस्ते गिरिकूटवत। एक बार मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही है। आंगन में बैठ करके भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। कंस ने तृणावर्त को भेजा, आकाश में उड़ते हुए आ रहा है हवा के रूप में। भगवान ने जैसे देखा, जब तक मैं माँ के गोद में हूँ ये कैसे मुझे ले जाएगा। तो भगवान ने वजन बढ़ाया। मैया को लगा कि लाला को क्या हुआ, अचानक से इतना वेट कैसे बढ़ रहा है। मैया ने कन्हैया को जमीन में रख दिया। नस्से है गिरिकूटवत, पर्वत समान भारी हो गए भगवान। नीचे रख दिए, मैया अंदर गई, तृणावर्त आया, हवा के आवर्त के रूप में आया, कन्हैया को उठाया और चला गया। और जैसे कान्हा को लेके गया, सब गोकुलवासी पीछे पीछे भागने लगे, हमारे कन्हैया को छोड़ दो कहते हुए। लेकिन भगवान को जैसे तृणावर्त ने उठाया, उसको इतना भारी लग रहा है। उसने सोचा कि नंद भवन से, नंद के आंगन से पत्थर तो नहीं उठाया। पीछे मुड़ के देखता है। भगवान ने कहा कि कितना मूर्ख है,
मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और ये मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने उसको पत्थर में ही पटका, ऊपर से जैसे पटके उसका सिर पत्थर में लगा, उसका भी उद्धार हो जाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। तो आज भगवान ने तृणावर्त को भी मारा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, सुंदर लीला कन्हैया करते हैं। भगवान को देख करके यशोदा जी अत्यंत हर्षित हो जाती, आनंदित हो जाती है। और एक बार भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए। मैया को बहुत मनाने के बाद भगवान शंकर को दर्शन मिला। अब भगवान अपने चरणों से चलना प्रारंभ करते हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक बार भगवान क्रीड़ा करने के लिए बाहर गए, अपने चरणों से चल करके भगवान गए, तो वहां पर भगवान ने मिट्टी खाया। पृथ्वी मैया में माता के ऊपर पहली बार भगवान ने जब चरण रखा, पृथ्वी माता कहते हैं कि प्रभु आपको चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा आपके पास जो मिट्टी है वही मिट्टी मेरे लिए अनमोल है। मिट्टी को ग्रहण किया। अब भगवान जैसे मिट्टी ग्रहण करके आए, संपूर्ण सखाओं ने मैया को बता दिया। तब मैया बोली लाला क्या तूने मिट्टी खाई? सर्वे मिथ्याभिशंसिनाः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अपने मुख को खोल के देखा। जैसे कन्हैया ने मुख को खोल दिया, मैया देखने लगी, भगवान के मुख के भीतर पूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। जैसे दर्शन हुआ, मैया को आश्चर्यचकित और मुस्कुरा दे तो सामने वाला सब कुछ भूल जाता है। प्यार से बोलना पड़ेगा। इधर वसुदेव जी महाराज आकर के कन्हैया का नामकरण संस्कार किया। भगवान 1 साल के हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आते हैं, वसुदेव जी के निवेदन को स्वीकार करके आए और गर्गाचार्य जी का नंद बाबा ने सुंदर स्वागत सत्कार किया। हमारे लाला का आप नाम के रूप में नामकरण संस्कार तो हम नहीं कराएंगे, सबको बुलाएंगे, उत्सव मनाएंगे, लेकिन नंद बाबा बोले इतने बड़े साधु महाराज बार बार नहीं आने वाले, इसलिए गौशाला में गोप्य रूप में नामकरण संस्कार होगा। मैया बोली ठीक है, अगर अंतर्यामी साधु हैं तो आते हैं हम। बच्चों को बदल करके गौशाला में चले गए। अब जैसे गौशाला में गर्गाचार्य जी पहले से पहुंचे थे, यशोदा जी ने अपने बालक रोहिणी माँ को दिया, रोहिणी जी ने अपने बालक यशोदा जी को दिया। बच्चों को बदल करके भीतर गए। गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को देखा, देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनके सौंदर्य को एक बार कोई भी देख ले तो मोहित हो जाता है। तो घंटों बाद गर्गाचार्य जी जग जाते हैं और मैया बोली बाबा आपको क्या हो गया था? गर्गाचार्य जी कहते मैया आपके लाला इतना सुंदर है जिसको देख करके मैं मंत्र मुग्ध हो गया। इनका नामकरण संस्कार करने के लिए आया था, लेकिन मैं अपना ही नाम भूल गया। आपका बेटा इतना सुंदर है। देखो माताओं को कह दिया जाए आपका बच्चा बड़ा प्यारा है तो इतने में माताएं बहुत खुश हो जाती है, मैया भी खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी यशोदा जी की ओर देखते हैं और कहते हैं मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद् बलम विदुः। मैया
ये जो आपके गोद में बालक है ना, ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है और इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भैया की। क्यों? क्योंकि बलाधिक्यात् बलम विदु, अधिक बल होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। और दूसरा नाम होगा संकर्षण। इनको देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। अब भगवान की ओर गर्गाचार्य जी देखते हैं, फिर कहते हैं इनको मैं क्या नाम दूं, जो पूरे विश्व को बनाने वाले हैं। हर युग में इनका अलग रूप है और अलग अलग नाम है, फिर भी इस युग में ये श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी माता यशोदा को, नंद बाबा को कहते हैं, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया इनका एक नहीं अनेक नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतानि च, रूप भी अनेक हैं, इसलिए इस बार इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या, कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले करसयति इति कृष्ण, जो भक्त के मन को अपनी ओर आकर्षित करे, खींचे, वो कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। एक बार जोर से बोलो। और भगवान का नामकरण संस्कार होता है। फिर उसके बाद में गर्गाचार्य जी वहां से गए, नंद बाबा ने सुंदर रूप में विदाई किया। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। भगवान ने मिट्टी ग्रहण किया, आगे अन्य लीलाएं की। एक बार माता यशोदा अपने बेटा के लिए माखन तैयार कर रही है। देखिए ये बाल चरित्र जब हम सुनते हैं, भगवान के जो बाल लीलाएं सुनते हैं, और यशोदा जी ने अपने बेटा को कितना प्रेम दिया, ये कथा सुनने के बाद सभी को चाहिए इसी तरह प्रेम अपने बच्चों को दे। यशोदा जी आज क्या कर रही हैं? अपने बेटा के लिए, अपने कान्हा के लिए अपने हाथों से माखन बना रही हैं। मैया यशोदा जी कहना चाहती हैं, संसार के सभी माताओं को संदेश देना चाहती हैं, आप अपने बच्चों के लिए कार्य स्वयं करें, भले आप कितने बड़े अमीर क्यों ना हो जाए। अपने घर का भोजन स्वयं बनाना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, पैसा है, अमीर हो गए तो घर में काम वाले रख लिए और स्वयं के लिए भोजन भी वही बनाते हैं और स्वयं कुछ भी नहीं करते। ऐसे घर में लक्ष्मी जी नहीं आ सकती। कहा जाता है घर के काम घर के लक्ष्मी को करना चाहिए। भोजन का काम, विशेष करके रसोई घर का काम घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य ही आ जाती है। आज यशोदा जी दही मंथन कर रही हैं। देखिए इनके यहाँ लाखों दासियां हैं। अगर मैया बोल दे कि इतने बजे माखन, ताजा माखन रेडी होना चाहिए, तो उनकी दासियां तैयार करके रख देती, लेकिन मैया सुबह जल्दी उठ करके माखन तैयार कर रही है। एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियोक्तासो निर्ममन्थ स्वयं दधि। आज यशोदा जी अपने लाल के लिए स्वयं दही मंथन कर माखन बना रही है। और माखन बनाते बनाते मैया कुछ गा रही हैं।
सुखदेव जी राजा को सुना रहे, राजन मैया अपने मुख से भगवान के बाल चरित्र का गायन कर रही है अपने भाषा में। यानी यानी च गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। आज मैया यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानी च, भगवान के बाल चरित्र का गायन कर रही है। ये कथा सुन के आप लोग को क्या सीखना चाहिए? जब आप रसोई घर में भोजन बनाओ तब गायन तो करो, लेकिन क्या गायन करना चाहिए? बोलो ना। गाने आजकल के माताएं भी गाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरा गाते हैं। नई नई गाने गुनगुनाते हैं। कुछ लोग तो गाना गाते गाते नाचते नाचते भोजन बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर यशोदा जी भी गा रही हैं। यशोदा जी भगवान के चरित्र का गायन कर रही हैं। सभी को जब भोजन बनाते हैं, तो आप लोग जब रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो उस समय भगवान के भजन अवश्य गाया करो। बहुत जोर जोर से नहीं, मन में ही भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। अगर आप भक्ति के साथ में भजन गा करके भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में भी बड़ा सुंदर स्वाद आता है, और ऐसे भोजन भगवान को स्वीकार होता है। इसलिए कल से ही आप अपने रसोई घर में ये काम अवश्य करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भोजन बने उसमें अच्छा स्वाद आए, प्यार से बोलो। अच्छा, रसोई घर समझ रहे हैं? हाँ, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं उसे? किचन। किचन किचन मत बोलो, जहाँ किचन होगा वहां किचकिच होगा। हाँ, और जहां पर किचन होता है ना वहां चिकन भी बनता है। इसलिए किचन को हटा करके रसोई घर, जहां पर भगवान के लिए सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बने, उसे रसोई बोलते हैं। इसलिए आप जब भी रसोई घर में प्रवेश करें, देखो घर का जो दो जगह होता है ना, रसोई घर और पूजा घर, ये दोनों मंदिर समान हैं। आप यहाँ से लोगों का पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं। इसलिए रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। जब आप सुबह उठो तो बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश मत करो। कुछ माताएं सुबह उठ ली और जल्दी जल्दी होता है, ब्रश करते करते चाय बना देती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है। देर से नींद खुलती है और ब्रश भी कर रही है, चाय भी चढ़ा दिया, 2-4 छींटा वहीं पर गिर गया मंजन का। और चीनी वाले चाय नहीं, मंजन वाली चाय पिलाती सबको। प्यार से बोलो। तो रसोई घर के कुछ नियम हैं। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए जब आप सुबह उठ करके नहाओ, उसके बाद में रसोई घर में प्रवेश करो। बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए, और रसोई घर को प्रणाम करके ही प्रवेश करिए। और वहां जाकर के भगवान का भजन करते करते भोजन बनाओगे, और भोजन बनने के बाद एक तुलसी पत्र भोजन में डाल करके भगवान को भोग लगाओ। और उसके बाद आपके घर का भोजन, आपके घर का पकवान प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद पूरे परिवार को खिलाओ। अगर आप निरंतर ऐसा करते हैं तो आपके घर में रहने वाले लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगा, सकारात्मक विचार आएगा। आपके घर में रहने वाले लोगों के बुद्धि में क्रोध नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। नियम तो बनाए गए, लेकिन इस नियम का पालन कोई भी नहीं करता।
इसलिए आज घर में अभिमान, अहंकार, दूसरों से जलन, नकारात्मक विचार, भावनाएं ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना, और जोर से बोलो ना। तो आज मैया माखन बना रही हैं। इतने में भगवान उठ के आए, नींद खुल गई, मैया के पास आए और कहते मैया भूख लगी, जल्दी से माखन दो। मैया बोली कि लाला थोड़ा इंतजार कर लो, कि अभी तो मैं बना ही रही हूँ। मुझे जोर से भूख लगी, अभी दे दो। मैया बोली अब क्या करें, रोने लगे भगवान। तो भगवान कहते हैं मुझे देना हो तो अभी दो, नहीं तो कल का बासी माखन खा लूंगा। मैया ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। मैया कहती लाला देखो वो क्या है, ऊपर चांद दिखाई दे रहा था। तो भगवान बोले मैया वो क्या है? मैया बोली वो चांद है। भगवान बोले कितना सुंदर है, मुझे चाहिए, लाइए ना, मैं खेलूंगा उसके साथ में। तो भगवान ने जैसे चांद से खेलने की जिद किया, मैया बोली ठीक है अभी लाती हूँ। अंदर गई, परात लेकर के आई, जल भर दिया और चांद परात में दिखाई दे रहा है। मैया ने कहा लाला ये चांद है, लो खेल लो। भगवान पकड़ने लगे, केवल पानी आया, चांद तो आया ही नहीं क्योंकि था ही नहीं। अब उसके बाद भगवान फिर रोने लगे, मैया आप झूठी हो, मुझसे आप झूठ बोलती हो, आप मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैया ने सोचा कुछ और बात करना पड़ेगा, जब तक ये माखन ना बने मुझे इसको भुलाना पड़ेगा। तो मैया बोली लाला जब तू खेलने जाता है तो किस किस से मिलता है? भगवान ने कहा मेरे सब दोस्त हैं, बड़े प्यार से मेरे साथ में खेलते हैं। श्री दामा, मधुमंगल, सबके नाम धीरे धीरे बताते हैं। मैया बोली कोई लाली नहीं है? भगवान बोले है ना, एक लाली है जो बरसाने से आती है, बहुत सुंदर है, वो भी खेलने के लिए आती है। भगवान ने कहा मैया वो बहुत सुंदर है। मैया कहते क्या तुम्हें पसंद है? भगवान बोले हाँ वो बहुत अच्छी है, गोरी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। तो मैया बोली जब तू बड़ा होगा तो उन्हीं के साथ में तेरा विवाह कर देंगे। तब भगवान बोले कब मैं बड़ा होऊंगा, कब विवाह करूंगा, इससे अच्छा अभी कर दो। अब मैया बोली कि तुझसे कौन शादी करेगा, अभी तू उस लायक नहीं है, तू छोटा सा है। लेकिन मैया मनाती है, भगवान जिद करने लगे। भगवान एक बार जो भी जिद करे वो तुरंत भगवान को चाहिए पड़ता था। भगवान जिद कर रहे हैं, मैया को मना रहे हैं, मुझे शादी करा दो। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां।